Hey guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL गैप सीरीज ऑफ नोबल। फिर मॉन सैम की फेस को टच करती है और उसकी गालों पे एक सॉफ्ट किस करती है, पर मॉन को ऐसा लग रही थी कि सैम और भी चाहती है। फिर सैम मॉन की फेस को टच करती है और उसकी लिप्स पे किस करती है जितना कि उसे चाहिए थी। फिर सैम कहती है आई ओनली किस्ड यू। इस बात पे मॉन कहती है सैम द किस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, डू यू लाइक इट। मॉन कहती है, सैम कहती है ओके तुम मेरे साथ ऊपर चलो। मॉन एक स्माइल करती है और इजीली सैम को फॉलो करते हुए उनके साथ जाती है। मॉन ऐसे एक्ट कर रही थी कि उसे सैम के वेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। इवन मॉन ने सैम के फ्रेंड्स के साथ भी ग्रुप चैट में ये बात नहीं की। सैम की वेडिंग इनविटेशन कार्ड मॉन की बैग पर अभी भी हाइड करके रखा हुआ था। मॉन सोच रही थी अगर मैं सैम को ये बात बता दूं तो हो सकता है कि मैं सब कुछ स्पॉइल कर दूं। सैम हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। उस रात उन दोनों ने एक अच्छी नाइट स्पेंड की। अगले दिन मॉन नोब के साथ मिलने गई। नोब कहता है क्या बात है मॉन, तुम इतनी परेशान क्यों हो। मॉन कहती है मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं बात कर सकूं, सिर्फ तुम्हारे नोब, तुम ही एक हो जो मेरी बात सुनते हो। आई नो वेरी वेल कि अपनी लव प्रॉब्लम किसी के पास ले जाना सही नहीं है, पर मैं क्या करूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये चीज़ उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नोब कहता है ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट, अदरवाइज तुम अपने फ्रेंड को ये बात बताने के लिए नहीं आते। मॉन कहती है वेल दैट्स राइट, पर यह बात थोड़ी अजीब भी है कि मेरे पास बस तुम ही हो जो मेरी बात सुनते हो। नोब कहता है फ्रेंडशिप तो है ही इसीलिए कि जब हम सैड होंगे तो हम उन्हीं के पास आएंगे। सो आई बी योर बेस्ट फ्रेंड, तो बताओ क्या बात है, मैं यहाँ बस तुम्हें सुनने के लिए हूँ। मॉन कहती है अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड और फियांसे दोनों ही रहे तो तुम किससे शादी करोगे और कौन तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। नोब कहता है मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, पर इससे पहले तुम सच बताओ मॉन। मॉन को अच्छी तरह से पता है कि वो नोब को अनफिनिश स्टोरी बता रही है, तो वो उसे सारी बात बताती है। मॉन कहती है सैम और मेरे बीच रिलेशनशिप है बट शी इज गेटिंग मैरिड। नोब कहता है ओके दिस इज बिग प्रॉब्लम, तो सैम ने क्या बताई। मॉन कहती है सैम ने कुछ भी नहीं बताई एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि सैम ये बात नहीं जानती कि मुझे सब कुछ पता है और मैं उन्हें कहीं से भी पुश नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मैं ही फर्स्ट उनको ये बात बताऊँ। नोब कहता है पर मॉन ये बात तुम कैसे जानते हो। मॉन कहती है मिस्टर क्रीक घर आया था और उन्होंने ये वेडिंग की बात बताया और उन्होंने मुझे एक इनविटेशन कार्ड दिया। नोब कहता है इनविटेशन कार्ड। मॉन तुम्हें बहुत जल्दी सैम के साथ इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। दिस इज़ द बिग डील, सैम गेटिंग मैरिड, जो कि वो अभी भी तुम्हारे साथ डेट कर रही है। मॉन कहती है सैम अपनी तरफ से ये प्रॉब्लम हैंडल कर लेगी। नोब कहता है क्या सच में। मॉन लिसन टू मी, मुझे पता है कि तुम सैम को कितनी ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट करती हो, बट तुम इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो शादी कर लेती है तो उसकी एक हस्बैंड हो जाती है, फिर तुम्हारी क्या। अगर तुम उसकी लाइफ में फंस जाते हो तो क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम सैम की लाइफ में फंस जाओ। मॉन कहती है मुझे बस ये पता है कि सैम भी मेरे लिए फील करती है। नोब कहता है ट्रू लव कभी भी स्मूथ नहीं जाता मॉन। मॉन कहती है पर ये मेरी अकेले के लिए बहुत बड़ी बात है। नोब कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो मॉन, तुम सैम को इसके बारे में बताते क्यों नहीं कि तुम क्या सोचते हो। मॉन कहती है नहीं सैम बहुत प्रेशर फील करेगी। नोब कहता है तुम उसके लिए बहुत इजी होते हो, तुम्हारे लिए कौन इजी होता है। एंड नाउ तुम अपनी हस्बैंड को वाइफ के लिए छोड़ रहे हो। मॉन नोब की ओर देखती है जो कि बहुत ही ब्लैंड होता है। फिर नोब अपनी वर्ड्स को चेंज करते हुए कहता है ओके अगर मैं सैम को तुम्हारी वाइफ कहूँ तो आई थिंक बेटर होगा, है ना। सो तुम्हारी वाइफ किसी और की वाइफ बनने जा रही है। तुम दोनों की रिलेशन के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता। आई रियली डोंट नो क्या ये हस्बैंड होगा या वाइफ। मॉन कहती है नो प्लीज़ इसके बारे में तुम दोबारा कभी बात मत करना। मॉन अपनी हाथ को रिमूव करती है और इस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। मॉन कहती है सैम हम दोनों के लिए कोई ना कोई अच्छी रास्ता ढूंढ लेगी। नोब कहता है अगर तुम इस बात को बिलीव करते हो तो तुम मुझसे बात नहीं करने आते। तुम इस बात से परेशान हो कि सैम की बॉयफ्रेंड तुमसे बात करने आया था और उसकी बॉयफ्रेंड उसके बारे में सब कुछ जानता है। सो
तुम किस बारे में डर रहे हो, तुम्हें भी तो सब कुछ पता है। मॉन कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनके साथ बात स्टार्ट करूँ। शी लव्स मी सो मच आई नो, पर उनकी भी फैमिली है जिसके लिए वो भी बहुत वरीड रहती है। मॉन बहुत ही सैडली अपनी हेड को नीचे करती है और कहती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बात को जाने दूँ। नोब कहता है दैट्स मीन तुम उसे छोड़ रहे हो राइट, डोंट बी सिली मॉन। मॉन कहती है आई नो कि मैं फिनिश कर रही हूँ, ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही रिग्रेटिंग है। आई थिंक मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे एडल्ट्रेस नहीं बनना है। नोब कहता है व्हाट एडल्ट्रेस, क्या बोल रहे हो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ या तुम्हारे साथ फाइट करूँ। एक गुड फ्रेंड अपनी फ्रेंड के साथ देता है जब वो गलत रास्ते पे जाते हैं। मॉन ये बात समझ रही थी बट उसकी दिल नहीं मान रही थी, तो इसीलिए वो रो पड़ती है और जल्दी से वहाँ से उठकर अपने घर आ जाती है। घर पे आने के बाद मॉन देखती है उसकी फ़ोन जो कि बेड पर थी वो रिंगिंग हो रही थी। पहले मॉन ये सोच रही थी कि वो कॉल सैम की है, बट नो वो गलत थी, वो कॉल सैम की सिस्टर नुएंग की थी। मॉन कॉल रिसीव करती है, वहाँ से नुएंग कहती है हेलो मैं नुएंग। मॉन कहती है पर आपको कैसे पता कि ये मैं हूँ। नुएंग कहती है मैंने तुम्हारी नंबर सेव करके रखी थी, क्या हम बात कर सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये बात सुन के मॉन स्माइल करती है। मॉन सोचती है ये बात सच है कि सारे पॉजिटिव पावर नेगेटिव को ऑब्जर्व करते हैं। मॉन कहती है ऑफ कोर्स हम लोग बात कर सकते हैं। न्यूइंग कहती है मुझे अभी बहुत सीरियस पैसों की नीड से, क्या मैं तुम्हारे पैसे यूज़ कर सकती हूँ, मैं अपने बेटी के साथ बात करूँगी, वो बहुत रिच है, वो मुझे पे कर देगी। मॉन कहती है पर मैं तो अभी सैम के साथ नहीं हूँ। न्यूइंग कहती है ओ ओके आई थॉट कि तुम सैम के साथ ही हो। मॉन कहती है हाँ मैं यूजुअली सैम के साथ ही रहती हूँ, पर न्यूइंग कहती है मॉन तुम्हारी वॉइस कुछ डिफरेंस लग रही है, क्या तुमने सैम के साथ फाइट की। हे लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, इट्स सिली, प्लीज़ लिव हैप्पीली। अगर तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बात करो एंड सॉल्व करो। सो आई एम ओवर, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। मॉन कहती है अभी आप जहाँ पे हो बहुत ईजी है आपके लिए। न्यूइंग कहती है हाँ तुम्हें तो सब पता है माई लिटिल मॉन। हाँ मैं अभी बहुत इजी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, मुझे जो जो चाहिए थी वो सब कुछ मुझे मिल गई। Alright guys, there is the video. I hope you like this video. If you like this video, please give it a like. Also subscribe to the channel, and if you follow me on Instagram, my Instagram handle is here. If you're gonna follow me, see you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.